14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर सभी लोगों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं अभिषेक बर्मन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। 14 अप्रैल आने वाली है। बेशक इस दिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ही आवाज़ गूंजती है, वो आवाज़ है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल कहते हैं। दोस्तों, BR अम्बेडकर जी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो पहले आपने शायद नहीं सुने होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक के तौर पर है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई गई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने 24 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे भारतीय जिनकी प्रतिमा कार्ल मार्क्स के साथ लंदन संग्रहालय में लगी हुई है और यह बात सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। आपको बता दें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। और अगर बात करें मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन की, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। और अगर बात करें भारतीय तिरंगे की, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने वाला श्रेय भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह बौद्ध धर्म की दीक्षा इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। और अगर बात करें इनके पुस्तकालय की, इनके पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक किताबें थी, जो विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष है। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, परंतु वे अब तक सफल नहीं हुए हैं। BR अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाले कोर्स को 2 वर्ष 3 महीने में ही पूरा कर लिया था। इसके लिए उन्होंने 21 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की थी। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे ज़्यादा किताब लिखी गई है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। गवर्नर लॉर्ड लिन लिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 शास्त्रज्ञों और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। अगर पीने के पानी के सत्याग्रह की बात की जाए, पीने के पानी के सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए दी मेकर्स ऑफ यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विद्वानों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नंबर बाबा साहेब का है। आपको बता दें, बाबा साहेब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैचू कोल्हापुर शहर में स्थित है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहेब के हैं। उनकी जयंती पूरे विश्व में बनाई जाती है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।